अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बात करने वाली हूँ एक बार फिर से राशिदा मलिक, फ़ाखरा खानम और फिर आज फाइनली मासूमा जी के ऊपर भी बात होगी कि मासूमा जी ने अपने शौहर को ही गोद ले लिया। क्या अजीब सा मंजर था कि मासूमा जी की मासूमियत देख के तो मैं हैरान परेशान रह गई। साथ ही बात करेंगे राशिदा मलिक के हवाले से कि नाना करते उनकी भाभियां उनके घर आने लगी, क्योंकि राशिदा मलिक ने बोला है, एक खुल्लम खुल्ला बयान दिया है कि मेरी मेरी भाभियों से बहुत बनती है। तो कैसी आपकी भाभियां हैं जिनसे आपकी बन भी जाती है। लेकिन 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 इस पे भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे फ़ाखरा जी के ऊपर कि फ़ाखरा जी का लालच आज बच्चियों के साथ क्या कर रहा है, तो फिर उससे बेहतर कौन है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम मासूमा जी की मासूमियत पे कि मासूमा जी जो कि राशिदा फ़ाखरा नासिरा जी की एक अदद भाभी, एक नहीं भाभी है, और भी भाभियां हैं जैसे कि सबा की मदर है। तो फाइनली उनको उनका ज़मीर जाग उठा, उनको ख्याल आया कि मेरी एक नंद है जो कि बीमार है, जिनका ऑपरेट हुआ है अभी, तो मैंने उनसे मिलने के लिए जाना है, उनकी इयादत करनी जानी है। देर आए दुरुस्त आए, देर ही सही मगर खैर बहनों से तो बेहतर निकली कि फाइनली वो अपनी नंद को पूछने के लिए, चाहे उनके घर खापा शापा करने के लिए आई, लेकिन वो आ तो गई, बहनों से तो बेहतर निकली। यहाँ पे मासूमा जी ने देर तो की, लेकिन वो कहते हैं ना, देर की सवेर की मगर फिर भी सवेर तो हुई। तो यहाँ पे मासूमा जी थोड़ा लेट हो गई, मींस दैट कि जब मासूमा जी की ज़रूरत थी, मींस दैट जब राशिदा मलिक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी, जिस वक्त पे इनकी बेटियां इनके शाना बशाना खड़ी हुई थी, इनकी जो हेल्पर है नौरीन वो उनके साथ थी, इनकी मदर इनके साथ थी, लेकिन इनके घर के बाकी जवान हट्टे कट्टे मेंबर्स गायब थे, जिनमें सबसे पहले इनकी बहन फ़ाखरा नासरा और उसके बाद इनकी सारी भाभियां, जिनके ज़मीर ने उनको बाद में झंझोड़ा और बिल आखिर वो अपनी भाभी, अपनी नंद से, राशिदा मलिक से मिलने के लिए आ गई। खैर जब मैंने मासूमा को देखा तो मुझे एकदम से, जब मैंने मतलब मासूमा के चैनल का जब विज़िट किया तो उनकी शॉर्ट पे मेरी नज़र पड़ी और मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। वो कैसे कि मासूमा जी ने अपनी मासूमियत दिखाते हुए बिना किसी गुड्डा गुड़िया को गोद में लिए अपने शौहर को ही गोद में ले लिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इतने पाकीज़ा रिश्ते को, यानी हस्बैंड वाइफ का जो निकाह का एक रिश्ता होता है, एक पाकीज़ा रिश्ता होता है, उसको इन्होंने दूसरे रिश्ते में कन्वर्ट करने की कोशिश की। चलो ड्रामाटिक ही तौर पे कोशिश की, लेकिन देख के इंसान को इस कदर बुरा लग रहा था कि मतलब शर्म आ रही थी। अगर आप उस शॉट को देखेंगे तो आपको भी शर्म आएगी कि एक हट्टा कट्टा मुश्तंडा इनका हस्बैंड, यानी ज़िशान राशिदा मलिक का भाई, जो कि अपनी बीवी की गोद में एक छोटा मुन्ना बन के लेटा हुआ और फीडर पी रहा है, तो कितना ये मायूब गुजरेगा, इस बात का अंदाज़ा आपको शॉर्ट देख के हो जाएगा। खैर मुझे ये बहुत मायूब गुजरा, तो मैंने सोचा कि मैं मासूमा जी की मासूमियत आपको बता दूं, और मैंने कहीं चलते फिरते ये कमेंट भी पढ़ लिया था कि मासूमा जी की तो बात ही मत करो, वो तो मासूमियत में अपने शौहर को भी गोद ले बैठती हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, खुदा के वास्ते कंटेंट के चक्कर में रिश्तों की जो तकाज़े होते हैं, रिश्तों के जो लेवल्स होते हैं, उनको मत इतना गिराएं कि दुनिया के सामने आप नज़र उठाने के काबिल ना रहें। अब बात कर लेते हैं, खैर भाभियाँ फिर भी अपनी नंदों से बेहतर निकली। ना करते भी मासूमा जी अपनी नंद को पूछने के लिए आ ही गई, देर से ही सही, पहले आ जाना चाहिए था। जो बुके ज़िशान इनका भाई यानी मासूमा का हस्बैंड ने हॉस्पिटल में लेके आया था, क्यों ना ये बुके भाभी ही डायरेक्ट लेकर आ जाती, थोड़ा अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल के, अपनी शिफ्टिंग को थोड़ा रोक के। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे जब करीबी रिश्ते बीमार होते हैं और कभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, तो चलो भाई इंसान अपने घर के छोटे मोटे कामों को या शिफ्टिंग को, इन चीज़ों को पोस्टपोन कर देता है, पहले अपने रिश्तों को अहमियत देता है। लेकिन यहाँ पे एक खुल्लम खुल्ला जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ अपने देखने वालों को, वो यहाँ पे ये है, वो कहते हैं ना कि जब आपके अपने ही सही ना हो तो दूसरों से क्या शिकवा करना। यानी यहाँ पे फ़ाखरा खानम और नासरा खानम ही अपनी बहन के साथ रिश्ता, यानी बहनों का आपस में रिश्ता नहीं है, तो फिर भाभियाँ तो फिर किस खेत की मूली हैं। भाभियाँ तो देखेंगी और कहेंगी आपस में तो इनकी बनती नहीं है, तो हम क्यों इनको घास डालें। ऐसा ही कुछ देखते हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले सबा की मदर आई, फिर उसके बाद अब बिलाखिर मासूमा अपने शौहर के साथ आई, बुके लेकर आई और खापे शापे करके गए। बड़े मज़े की बात है कि शुरू में अगर देखा जाए, जिन दिनों में बिल्कुल यानी
बिल्कुल फर्स्ट वो कहते हैं ना स्टार्टिंग, जब इनकी सर्जरी हुई थी राशिदा मलिक की, तब हमने देखा था कि इनकी फ्रेंड्स आ रही थी पूछने के लिए और इनके रिश्तेदारों में से कोई नहीं था सिवाय मदर के। लेकिन जैसे जैसे रिकवरी होती रही राशिदा मलिक की, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको याद आना शुरू हुआ कि अब हमने पूछने जाना है। तो बेचारी राशिदा मलिक उठ उठ के उनकी सर्विंग करती थी, खिलाती पिलाती थी। जैसे कल मासूमा जी की दावत की, 6-7 घंटे वो उनके घर पे रुकी, जाहिर सी बात है खाना वाना खा के गई, ऐसे तो नहीं गई। लेकिन खैर, अब बात कर लेते हैं फ़ाखरा जी के ऊपर कि फ़ाखरा जी का लालच इस कदर बढ़ गया। और अस्तगफिरुल्लाह, मैं बात करूँगी जो मुक़द्दस जी हैं, जिन्होंने एक लास्ट ईयर बड़ा अच्छा स्टेप उठाया था कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हिजाब लेना शुरू किया था। और उन्होंने ये बात कह दी थी कि मैं अब हिजाब नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने बहुत प्यारा सा हिजाब लेती थी और हर व्लॉग में उनका हिजाब होता था। लेकिन हिजाब तो छोड़ो, अब तो दुपट्टा भी उतर गया। ये बात मैं कर रही हूँ ना आपसे, ये हिजाब नहीं, यानी हम लोगों ने, अगर मैंने थोड़ा सा अपने बालों को कवर किया था, हिजाब पहना था, लेकिन मेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरा, ठीक है। लेकिन मुक़द्दस ने तो हिजाब भी उतारा, दुपट्टा भी उतारा। और यहाँ पे मैं आपको एक मुक़द्दस की तस्वीर भी दिखा देती हूँ, जो कि अब रिसेंटली फ़ाखरा खानम, जो कि दबा के टिकटॉक और इस वक्त इंस्टाग्राम की जीनत बनी हुई हैं, और अपने साथ साथ अपने भाई और अपनी बहन नासरा की बेटी को भी लोगों की आंखों की जीनत, लोगों के घरों की जीनत, मर्दों की आंखों की ठंडक बना के पेश कर रही हैं। उनका लालच का लेवल इतना हाई हो गया है कि घर में जवान बेटे, जो कि माशाअल्लाह अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, अर्निंग कर तो रहे हैं, दोनों हाथों से अर्निंग कर रहे हैं। इसी तरीके से खुद भी इस वक्त जॉब कर रही हैं, कमा रही हैं, एक वर्किंग वुमेन है, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रही हैं, चाहे मंजन बेच के यानी प्रोडक्ट्स बेच के कर रही हैं, लेकिन एक काम तो कर रही हैं, जॉब तो कर रही हैं। उसके चलते अब इनका इतना लालच बढ़ गया कि इन्होंने अपनी भतीजी और भांजी को मॉडल के तौर पे पेश करना शुरू कर दिए। वो कैसे? अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था इसी के ऊपर, अस्तगफिरुल्लाह, एक हीरा मंडी नाम का एक सीरीज़ चला था, जिसमें एक वहाँ की जो, मैं नाम नहीं ले सकती, इस तरह की जो वहाँ की ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, जो हीरा मंडी की जीनत होती हैं, रौनक होती हैं, उस तरह का गेटअप सबा ने लिया था। और उस पर मैंने इस बात पे व्लॉग बनाया था कि अब ये लोग इनको फैशन में लेते हुए, ट्रेंडिंग पे लेते हुए कि ये हमारे घर की बच्चियाँ इस तरह के गेटअप को अपनाएंगी। और फिर उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें करते करते इंसान के कदम खुलते हैं। तो यहाँ पे अब जो पहले तो सबा को मॉडल बना के जो फ़ाखरा जी पेश कर रही थी, और साथ ही साथ उनकी जो है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे अच्छी अच्छी रील्स भी आती हैं। बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी भी हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव जो होते हैं मैसेज, गुड मैसेज के साथ भी बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाती है, जिसमें सास बहू और नंद पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ाखरा जी बना रही होती है। और मैं खुद भी बहुत देखती हूँ, शौक से एंजॉय करती हूँ। लेकिन चलते चलते फिर मेरी नज़र पड़ी एक बुरी चीज़ पे, वो था इंडियन पाकिस्तानी हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, जो मॉडल्स हैं, लाइक ऐश्वर्या राय, लाइक एमन खान। तो उनके गेटअप को अपनाने के लिए, क्योंकि सबा थोड़ी बल्की हैं, थोड़ी सी मोटी हैं, फैटी हैं, लेकिन जो मुक़द्दस हैं वो थोड़ी स्लिम है, फेस उनका स्लिम है, तो उनके चलते उन्होंने अब मुक़द्दस जी को अपनी मॉडल बना लिया है। उनका हिजाब, उनका दुपट्टा उतार के उनको ऐश्वर्या राय का गेटअप दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ी मैं बात करती जाऊँगी कि फ़ाखरा खानम की इस बात पे कि फ़ाखरा खानम लड़कियों की पढ़ने पे, इंडिपेंडेंट होने पे बहुत मतलब वो कहते हैं ना, बुरा समझती थी। जैसे कि उन्होंने एक चीज़ को बहाना बना के, लाइक जो वो हैं मलाइका के बाहर कनाडा पढ़ने जाने के बाद से इनके जो आपसी ताल्लुकात थे, जो रिलेशन था बहनों का, वो ख़राब हुआ। और जहाँ तक मुझे इतना पता चला, लोगों के थ्रू, लोगों की मैसेज कमेंट्स के थ्रू लोगों ने अंदाज़े लगाए, इस तरह हम भी अंदाज़े लगाते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, जब वो कनाडा गई हैं उसके बाद से इनके हालात ख़राब हुए हैं। जब वो जा रही थी कनाडा, तब कोई सी ऑफ करने नहीं आया, और उसके बाद से फिर कोई किसी से मुलाकात इनकी नहीं हुई सिवाय फ़ाखरा और नासरा की आपस में मिलने के। हज पे आ गए, उम्रे पे चले गए, आगे चले गए, कोई मुबारकबाद नहीं हुई। तो उससे साफ पता चल रहा था कि असल जो वजह बनी है वो जो राशिदा मलिक ने इतना स्टेप उठाया अपनी बेटियों के लिए,
कि वो पढ़ सकें आगे और अपना माँ का ड्रीम पूरा कर सकें। जिस तरीके की माँ ने अपनी ज़िंदगी शुरू में गुजारी थी, वो तो फ़ाखरा जी के बलबूते पे आज इतनी कामयाब हुई। लेकिन अगर फ़ाखरा जी के बलबूते पे राशिदा मलिक कामयाब हुई हैं, तो क्या हो गया? बहन ने अपनी बहन को कामयाब किया ना, कोई एहसान नहीं किया बहुत बड़ा, कोई इतना बड़ा एहसान नहीं किया। बहनें तो बहनों के लिए बहुत कुछ करती हैं, जान भी दे देती हैं। तो यहाँ पे अगर फ़ाखरा जी ने अगर राशिदा मलिक के ऊपर थोड़ा एहसान कर दिया, तो उसका बदला इस तरीके से नहीं लिया जाता जो वो चाह रही थी कि हर कोई फ़ाखरा जी की ग़ुलामी करे, जैसे कि इस वक्त मुक़द्दस और सबा कर रही हैं। तो फ़ाखरा जो राशिदा मलिक है, मैं समझती हूँ कि नाज़रा और सबा की जो मदर है, उनका मुझे नाम नहीं पता, उनसे अच्छा स्टेप जो है वो राशिदा मलिक ने लिया है कि कम से कम उनकी बेटियां इस तरह सज संवर के लोगों के घरों की, लोगों के मर्दों की आंखों की नज़रों में ठंडक बन के नहीं तस्कीन पहुंचा रही हैं। जिस तरह का वो गेटअप बना रही हैं, जिस तरीके से वो यूज्ड हो रही हैं, मॉडल बन रही हैं, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। लेकिन राशिदा मलिक की बेटियां पढ़ रही हैं, पढ़ने के इरादे से वो बाहर गई। आपने सुना होगा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालीम के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो तुम जाओ। तो यही मिसाल जो है देखते हुए मैंने ये फिट की है मलाइका के ऊपर कि मलाइका वहाँ अपना फ्यूचर बनाने गई है। तो मलाइका मैं आज के दौर में समझती हूँ कि जहाँ पे लड़कियाँ मर्दों के शाना बशाना हो रही हैं, चल रही हैं, तो बिल्कुल लड़कियों को आज के चलते दौर में इस तरह के फाइनेंशियली जो क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो राशिदा मलिक ने जो स्टेप अपनी बेटियों को लेके उठाया है, बिल्कुल सही उठाया कि उनके फ्यूचर के लिए। तो इस चीज़ को लेके बुरा मानना कि लड़कियों का इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, शहज़ादा आके उनको ले जाएगा, हमें कौन से शहज़ादे आके लेके गए थे, ये फ़ाखरा खानम ने अपना एक रील बनाई थी, उसमें ये उसके डायलॉग थे। तो बेशक शहज़ादे ना आके ब्याह के लेके जाएँ, लेकिन आज का जो वक्त है वो बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है। लड़कियों को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कल को चलते कोई बुरे हालात हो तो वो अपने हस्बैंड के शाना बशाना चलते हुए उसके साथ उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, अपने बच्चों का फ्यूचर बना सके। तो मेरी नज़र में राशिदा मलिक ने कोई गलत काम नहीं किया, बानिस्बत इसके कि जो फ़ाखरा खानम अपनी भतीजी और भांजी को मॉडल बना के लोगों के सामने पेश कर रही हैं, उससे बेहतर काम मलाइका कर रही हैं कि कम से कम वो तालीम तो हासिल कर रही हैं, ना ये इस तरीके से दुल्हन बन रही हैं और इस तरीके से हीरोइनों के गेटअप ले रही हैं। मैं लूँगी रिएक्शन से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।